हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग सेट इज़ 30। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग है इसलिए कि हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें। और आज से हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बचा है 1 मंथ, इट मीन 30 डेज़ और 5 डेज़ साथ में ऐड कर लीजिए। लेकिन हम लोग हाउस वाइफ हैं और जो लोग वर्किंग वूमेन होती हैं वो लोग स्टडी को टाइम कम दे पाती हैं। और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बच्चों के स्कूल भी रहते हैं, तो उस बीच हम लोग अब घर की फैमिली की जिम्मेदारी के साथ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें और इस 1 महीने में किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। बस मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं 1 बाय 1 डे का, कि हम लोग को आज क्या करना है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। अगर हम लोग इस तरह से अपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आई होप हमारा ये एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। और अगर आप सभी को 100+ मार्क्स से ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कोई ना कोई। हमें कितनी भी परेशानी हो, घर में कितनी जिम्मेदारी हो, लेकिन जब हमने फॉर्म फिल किया है और हमें कोई जॉब लेनी है, हमें अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाना है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं। जैसे कि हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, थोड़ा टाइम हम लोग मॉर्निंग में दे दें, अपने घर के जो काम है वो जल्दी फिनिश कर लें, तब उन काम के टाइम में से अपने लिए कुछ टाइम दे पाएँ और कुछ टाइम निकालें ताकि हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा भी टाइम दे पाएँ। साथ में जब बच्चे रात को सो जाते हैं उस बीच अपना टाइम दे दें, जब बच्चों को पढ़ा रहे हों तो अपना लेकर बैठ जाएँ। तो उस बीच इस तरह से हम लोग अपने टाइम को, स्टडी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को हमें मिनिमम 1 आवर देना ज़रूरी है। जैसे कि सीटेट हमारा 6 सितंबर को होने वाला है, मॉर्निंग में हमें 1 आवर हम लोग सीडीपी को दे सकते हैं। जब बच्चे हमारे स्कूल चल जाते हैं उस बीच हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जिन लोगों के पास स्टडी के ज़्यादा टाइम नहीं है वो लोग अपनी जो पढ़ाई है उसकी स्टडी को यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। सचिन सर की इतनी सारी मैराथन क्लासेज हैं या सर डेली क्लासेस लेते हैं, आप उनके थ्रू भी अपने एग्जाम को प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। जरूरी नहीं कि हम केवल नोट्स बनाएं, या क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं, वर्किंग वूमेन होती हैं, उन्हें नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप सचिन सर की, हिमांशी मैम की या अदर बहुत सारे चैनल हैं जिनकी क्लासेस से आप लोग अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चैनल मत देखिए, केवल एग्जाम तक एक ही चैनल को फॉलो करिए तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा दोपहर का समय, जब बच्चे स्कूल तक आते हैं उसके बाद हम लोग 1 घंटा या 2 घंटे अपना हिंदी और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं। सचिन सर की क्लास से, हिमांशी मैम की क्लास से। मैं आपके साथ अपने हिमांशी मैम के जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं उनको भी शेयर करूँगी, आप उनको देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से 30-40 पेजेस की चैप्टर, मतलब वो होंगे जो पेजेस हैं, आप उनसे अपने सीडीपी एंड हिंदी दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं या उनके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर PYQ भी लगाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है इवनिंग और नाइट का शिफ्ट, जो कि हमारा खुद का अपना टाइम, पर्सनल टाइम होता है। हम उसको अपनी SST में, मेरे लिए और जो मैंने इतना देखा है कि YouTube पर जाकर टीचर्स अड्डा पर सनी सर हैं, उनकी क्लासेस इतनी बेस्ट हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और साथ में PY को भी कराते हैं। सर की कंटेंट के लिए 26 क्लासेस और पेडागोजी के लिए 16 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट सर ने बनाई हुई है, जिनसे जाकर आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे एग्जाम में हमारे पास 1 मंथ है, अगर आप एक क्लास डेली भी देखते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो सर टीचर्स जिनसे आप अपना कंटेंट क्लियर कर रहे हैं वही सब टीचर्स हमारा पेडागोजी भी कराएंगे। हमें पेडागोजी के लिए अलग से टीचर या अलग से यूट्यूब चैनल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बोलें कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम कैसे टाइम निकालें, तो देखिए ये तो प्रॉब्लम हम लोगों की है। और हमें जब जॉब करनी है, बच्चे हमारे हैं, हस्बैंड हमारा है, घर हमारा है, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें ही मैनेज करनी होगी। और उन सब चीज़ों में से हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने अब कुछ नहीं करा, अब मेहनत नहीं करी, अब टाइम नहीं निकाला, या हम अपनी स्टडी को, अपने लिए हम अपने को टाइम नहीं दे पाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। हमने जो इतनी स्टडी की, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ इतनी मेहनत की है, हमें यहाँ इस काबिल बनाने के लिए, इस लेवल तक पहुँचाने के लिए, वो सब बेकार हो जाएगी। या तो हमें सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कुछ पाना है, हमने मन में ठाना, हमने फॉर्म फिल किया है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस सबको आगे पाने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए हमें अपनी स्टडी को टाइम भी देना होगा और उसको मैनेज भी करना होगा। हमें टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम हम अपने स्टडी को टाइम दे सकते हैं। हम अपने एक तरफ बच्चे को पढ़ाने लगे और दूसरी तरफ हम लोग अपना देखते रहें। जैसे मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, क्योंकि बेटी मेरी बड़ी क्लास में, बेटी मेरे सब कुछ खुद करती रहती है, बस बेटे को मुझे टाइम देना होता है और बेटे को पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना भी खुद करती रहती हूँ। मैंने अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स भी बनाए हैं। EVS के नोट्स अगर आपको चाहिए पेपर 1 के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये रहे मेरे EVS के नोट्स, इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और साथ में मैंने हिमांशी मैम के द्वारा लिखवाई गई एक क्वेश्चन सीरीज़ की 1 लाइनर क्वेश्चन की बनाए हुए नोट्स बनाए हुए हैं। और मेरे इसमें पेपर 1 में 100+ मार्क्स आए थे। आई होप आप भी अच्छे मार्क्स से इस पेपर 1 को क्लियर कर पाएँ। लेकिन जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ अपने SST के नोट्स,
ये NCERT बुक की हेल्प से और सनी सर हैं टीचर्स अड्डा, उनकी हेल्प से मैंने ये नोट्स अपने बनाए हैं, जिससे कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ। तो आई होप आप सभी को मेरे नोट्स अच्छे लगे हों और आपको मेरी जो स्टडी रूटीन है, स्ट्रेटेजी है, वो अच्छी लगी हो। आप भी अपना डे वन मतलब डे बाय डे इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग अपने स्टडी टाइम को मैनेज करके उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक टाइम रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। हमें बस मन में अपनी कॉन्फिडेंस लाना, नहीं हम ये कर सकते हैं। जो लोग हार मान चुके हैं, हार नहीं माननी है। जब हम यहाँ तक आए तो आगे और 2-4 कदम हमें बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप मॉर्निंग में टाइम दीजिए, आप इवनिंग में टाइम दीजिए, आप थोड़ा सा नाइट में थोड़ा सा लेट सो जाइए, क्योंकि 1 महीने की बात है। आफ्टर 1 मंथ हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 महीना थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है, अपने थोड़ा सा सही को कष्ट देना है। बट कोई नहीं, आगे आने के बाद, सक्सेस होने के बाद ये खुशी हमें ही मिलेगी कि हमने ये अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अपनी आने वाली जनरेशन और अपने बच्चों के लिए हम एक मोटिवेशन का बनेंगे कि हमने इस एज में भी आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में स्टडी के साथ और अपने SST की रिवीजन के साथ, जो कि मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। बाय बाय, राधे राधे। जब